जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चित्रकूट और अलीगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का। उत्तर भारत में ठंड ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। दिन चढ़ने के बावजूद सूरज की मौजूदगी सिर्फ नाम मात्र की रह गई है और कोहरा ऐसा मानो कि आसमान जमीन पर उतर आया हो। यूपी के कई जिलों में बेहद घने कोहरे ने आम जनजीवन के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी पूरी तरह से पटरी पर उतार दिया है। धर्मनगरी चित्रकूट भी इससे अछूती नहीं रही। पिछले एक सप्ताह से कोहरे की चादर इतनी मोटी रही है कि देर शाम से दिन चढ़ने तक कुछ ही मीटर की दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चित्रकूट की सड़कों पर हालात ऐसे नजर आए मानो वाहन चल नहीं रेंग रहे हों। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। चित्रकूट के प्रमुख रेलवे स्टेशन मानीपुर से गुजरने वाली सैकड़ों ट्रेनों में से एक दर्जन से अधिक कई ट्रेनें घंटों घंटों देरी से चल रही हैं। शीतलहर का प्रकोप जारी है। गांवों में पाला बरस रहा है। शहर व कस्बों में अस्थायी रैन बसेरे में लोग ठिठुरन के बीच रात गुजारने को मजबूर हैं। प्रशासन ने कुछ प्रमुख जगहों पर अलाव जलवा दिए हैं। इससे राहत मिली है। लगातार कोहरा छाए रहने से पर्याप्त धूप नहीं मिल पा रही है, जिससे पौधों की बढ़वार रुक गई है। अत्यधिक ठंड और नमी के कारण फसल में फफूंद जनित रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। जिले में होम्योपैथी चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए शासन स्तर पर ठोस योजना पर काम शुरू हो गया है। लंबे समय से भवन की कमी से जूझ रहे 16 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को अब अपना स्थायी भवन मिलेगा। इसके लिए शासन ने प्रति भवन करीब 29 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत करते हुए निर्माण कार्य भी प्रारंभ करा दिया है। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय अब तक वैकल्पिक और स्थायी भवनों में संचालित हो रहे थे। भवन की कमी के चलते डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सोनेपुर में राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के बगल में भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि भैंसौदा, सरधुआ, कलचिया, सीतापुर, सिमरिया, जगन्नाथ सहित अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुछ भवनों के कार्य अंतिम चरण में है और शीघ्र संचालन शुरू होने की संभावना है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अन्नपूर्णा भवन निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 57 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 2.40 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई है, जिससे निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। मुख्य विकास अधिकारी DN पांडे ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा एक अन्नपूर्णा भवन के निर्माण हेतु कुल 8.46 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत प्रथम किस्त के रूप में चयनित ग्राम पंचायतों के खाते में 4.21 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार परीक्षा की शुचिता और मानकों को ध्यान में रखते हुए जिले में कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले प्रस्तावित 34 केंद्रों में से 3 को हटाकर 8 नए विद्यालयों को परीक्षा केंद्र सूची में शामिल किया गया है। जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए इस बार केंद्रों की संख्या में बदलाव किया गया है। पहले जिले में 34 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित थे, लेकिन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों पर खरा न उतरने और कुछ आपत्तियों के चलते 3 परीक्षा केंद्रों को अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया है। इसके स्थान पर 8 नए इंटर कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जनपद में कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण और उसकी वसूली की स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। बैंकों द्वारा किसानों और कृषि से जुड़े लाभार्थियों को दिए गए ऋण का बड़ा हिस्सा समय पर वापस नहीं हो पा रहा है, जिससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, बल्कि नए किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंकों ने जनपद में 72,000 लाभार्थियों को कुल 1136 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया था, लेकिन इसमें से केवल 330 करोड़ रुपए NPA में तब्दील हो चुका है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कृषि क्षेत्र में बढ़ते NPA पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने अग्रणी बैंक प्रबंधक अनुराग शर्मा को निर्देश दिए कि टॉप 100 चिन्हित बकायेदारों के विरुद्ध अग्रिम वसूली की सख्त कार्रवाई की जाए। LDM ने बताया कि इन बड़े बकायेदारों में कई सक्षम लोग भी शामिल हैं, जो जानबूझकर ऋण नहीं चुका रहे हैं। मोटे अनाज से बनी खाद्य सामग्री स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ किसानों के लिए भी फायदेमंद है। इस अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर पर प्रयास जारी है। अब जिले में भी सभी होटल व ढाबों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने मेनू में इस अनाज से बने व्यंजन को शामिल करें। जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर RB लाल बताते हैं कि इस अन्न का प्रयोग करने से स्वास्थ्य अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह पाचक और ताकतवर भी होता है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि तहसील ब्लॉक परिसरों में मिलेट्स आधारित कैंटीन स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया गया है कि जनपद स्तर पर आयोजित बैठकों में मिलेट से बने बिस्किट, नमकीन एवं अन्य उत्पादों का ही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। मोटे अनाज से बनी खाद्य सामग्री स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ किसानों के लिए भी फायदेमंद है। इस अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर से प्रयास जारी हैं। कृषक उत्पादक संगठन FPO के किसानों को आधिकारिक मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चित्रकूट जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनीश सिंह का।
प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कुमार कश्यप ने अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय दिव्य खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल न केवल आत्मविश्वास बढ़ाते हैं बल्कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। अलीगढ़ में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालकर उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य देने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नशा मुक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में इंटेलिजेंस नारकोटिक्स सेल अभिसूचना विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे आपसी समन्वय से सशक्त सूचना तंत्र विकसित करें ताकि नशे की चपेट में आए लोगों को समय रहते चिन्हित कर उन्हें नई जिंदगी की ओर लौटाया जा सके। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि नशे से जूझ रहे प्रत्येक व्यक्ति को उपचार, परामर्श और पुनर्वास के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किसानों को विस्तार से बताया गया। उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। बैंक के रीजनल मैनेजर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना और एग्री इंफ्रा फंड योजना आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से बैंक किसानों को लाभान्वित कर रहा है। उन्होंने बताया कि वित्तीय समावेशन के तहत भारतीय स्टेट बैंक सामाजिक सुरक्षा योजना से भी लोगों को जोड़ रहा है। अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शताब्दी वर्ष पर स्वरों का स्पंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बंदन किया गया। कमिश्नर संगीता सिंह और प्रचार प्रमुख कीर्ति कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये स्वरों का स्पंदन संघ की 100 वर्ष की यात्रा का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जन जन तक विचार पहुंचाना चाहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जैसे 1905 में एक वंदे मातरम गीत प्रस्तुत हुआ, उसने ज्वार लाया था, पूरे देश में जन जागृति हुई थी। ऐसे ही विचारों से वर्तमान पीढ़ी ये जागृत हो, घर घर तक विचार पहुंचे। मुख्य वक्ता आरएसएस के पश्चिमी यूपी के क्षेत्र प्रचार प्रमुख पदम सिंह ने कहा कि स्वरों का स्पंदन कार्यक्रम अद्वितीय रहा। कमिश्नर संगीता सिंह ने कहा कि संघ के लगभग 500 गीतों का संग्रह है जो देशभक्ति की भावना पैदा करता है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सिटी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने एक अनोखा स्मार्ट हेलमेट तैयार किया है। इस हेलमेट की खासियत यह है कि यदि चालक ने शराब पी रखी है तो वाहन का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। छात्राओं के इस नवाचार को विज्ञान प्रदर्शनी में सराहा गया। कक्षा 9 की 3 होनहार छात्राओं हुमेरा फौजिया और उमरा रियाज ने इस डिवाइस को 2 मुख्य भागों में तैयार किया है। छात्राओं ने अपने इस मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय इंटर स्कूल प्रतियोगिता क्रोवेशन 2025 में प्रस्तुत किया। इस प्रतियोगिता में दुबई, ओमान, कतर सहित कई देशों की सीबीएसई और एएमयू स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया था। छात्राओं ने इस मॉडल को सागवाना पुरस्कार और 1000 रुपए नगद की धनराशि प्रदान की गई। स्कूल प्रिंसिपल जावेद अख्तर ने बताया कि इस डिवाइस का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अक्सर नशे में वाहन चलाने के कारण गंभीर हादसे होते हैं। यह स्मार्ट हेलमेट ऐसे हादसों की रोकथाम में एक कारगर कदम साबित हो सकता है। अलीगढ़ मंडलायुक्त संगीता सिंह की अध्यक्षता में पोषण संवर्धन किट अभियान की समीक्षा की गई। इस दौरान आयुक्त ने पोषण वॉरियर्स को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया। मंडलायुक्त ने कहा कि सामाजिक सहभागिता और सतत निगरानी से कुपोषण उन्मूलन के लक्ष्यों को तेजी से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि अन्य परियोजनाओं के माध्यम से चिन्हित बच्चों को भी प्राथमिकता के आधार पर पोषण किट उपलब्ध कराई जाए और उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि कोई भी बच्चा कुपोषण से वंचित न रह सके। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।